हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम इस वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइसेस। जो ड्राई आइस है वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं सॉलिड CO2 को। आपको ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए वो CO2 भी डालेगा, लेकिन याद रखना इसका आंसर CO2 नहीं होगा, आंसर होगा सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को ही क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। सी लेवल पर क्या होता है? जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो होता है 373 केल्विन। 373 केल्विन याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड किस में चेंज हो जाए? वेपर के अंदर चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ। ये कहता है कि गर्मियों के समय में जो घड़ा है, मटका है, उसके अंदर पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। उसका क्या कारण है? कौन सी प्रोसेस के कारण? तो वो रहता है इवेपोरेशन के कारण। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है? जिसके अंदर लिक्विड है वो वेपर के अंदर चेंज होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कोल्ड। अगर आयरन के ऊपर रस्ट लग जाए, लोहा है, लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरोजन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टिंचर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजोल्विंग। तो देखो जो टिंचर आयोडीन होता है वो उसके अंदर क्या होती है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वो किसका बना होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, अल्कोहल के अंदर आयोडीन को डाल देंगे। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। इसके अंदर अगर हम क्या डाल दें? आयोडीन डाल दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिंचर सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर टिंचर ऑफ आयोडीन का सॉल्यूशन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के आपको पता है 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को बोलते हैं डाइट्यूरियम, और तीसरे को बोलते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। तो इसने पूछा है कि 1 न्यूट्रॉन किस में होता है? तो 1 होता है प्रोटियम के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंशियंट इंडियन फिजिशियन इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। तो फादर ऑफ सर्जरी किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है सुश्रुता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोट्रोपिज्म थ्योरी इज रिलेटेड टू विच साइंटिस्ट। फोटोट्रोपिज्म थ्योरी दी है चार्ल्स डार्विन ने 1880 के अंदर, 1880 के अंदर, कि प्लांट्स की मूवमेंट्स क्या है? फोटो मतलब लाइट की तरफ ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पेटियोल फाउंड। तो पेटियोल क्या होता है? लीव्स के अंदर होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द रेटिना। जो आइज के अंदर रेटिना पार्ट होता है उसमें कौन सी सेल्स होती है? और उसके अंदर होती है एमाक्राइन सेल्स। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट इन्वॉल्व विच ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या होता है? कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? तो वो करता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनीमिया इज कोज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट। जो एनीमिया डिजीज़ है वो कौन से एलिमेंट की कमी के कारण होता है? तो वो होता है आयरन की कमी के कारण। ठीक है, Fe उसका सिंबल होता है आयरन का। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड जो सोना है उसका सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल होता है AU। और अगर पूछ ले चांदी का, सिल्वर का, तो वो होता है AG। ये भी आपको याद रखना है दोनों का, गोल्ड का AU, चांदी का AG। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी इज कोज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जो बेरी बेरी डिजीज़ है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। और विटामिन A की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी, और विटामिन D की कमी के कारण रिकेटस डिजीज़ होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द। जो माइक्रोफोन है उसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है? साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल। तो जो साउंड सिग्नल है वो किस में बदल जाते हैं? करंट सिग्नल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउस फ्लाई स्प्रेड, जो घर वाली मक्खी होती है वो क्या स्प्रेड करती है, तो वो करती है टाइफाइड। क्या करती है? टाइफाइड। और टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, तो क्लोरोफॉर्म किसके काम आती है? एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थेशिया, मतलब जो नशे का इंजेक्शन होता है उसके अंदर क्लोरोफिल काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो कौन सी जो रेडिएशन है उनके हेल्प से होता है, तो याद रखना माइक्रोवेव। कौन सी से? माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, जो सोलर सेल होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो वो करती है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारा जो ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट है जो क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, तो राइट आंसर रहेगा मेडुला ओब्लिगेंटा। मेडुला ओब्लिगेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है? फैट, वसा कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। कहाँ पर? एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशली, एक एलिमेंट ऐसा बताना है जो क्या होता है नेचर के अंदर नहीं मिलता लेकिन उसको आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्लूटोनियम। क्या रहेगा? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर के अंदर नहीं पाया जाता लेकिन उसको मेन के द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, ए मिक्सचर ऑफ, अगर अल्कोहल और वाटर का जो मिश्रण है, मिक्सचर है, उसको कौन से प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको कर सकते हैं डिस्टिलेशन से। किससे? डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट हम कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।